नितर अपन संसार में जितने भी बोलते हैं सब आसक्ति तो है। जगत आसक्ति है कि नहीं, यूं बताओ। और जगत में रहने वालों मकान आसक्ति है कि नहीं, जगत में रहने वाली व्यवस्था आसक्ति है कि नहीं। अब आसक्ति का गुण गा रहे हैं आप, और आसक्ति का गुण गाओगे तो अंत में आपका भी नाश होगा, और जिसका गुण गा रहे थे उसका भी नाश होगा। आपने सत्य को कहां धारण किया। इसलिए सत्यव्रत राजा कहता है कि ईश्वर, मैंने कभी तो आपका नाम छोड़ा ही नहीं, आपका साथ ही नहीं छोड़ा, तो फिर आप मुझे छोड़ करके कैसे जा सकते हो। सत्य है परमात्मा, और परमात्मा का नाम और परमात्मा का काम। बाकी जितना भी जो आप अपन जीवन में जो भी धारण कर रहे हैं या कर रहे हैं या देख रहे हैं, सब असत्य है। ये आज दिखाई दे रहा है, कल इसका कोई पता नहीं कि ये बल्ब कल रे नहीं रे, क्योंकि आसक्ति है। जो भी चीज दिखाई दे रही ये सब आसक्ति। और अपन आसक्ति को देख करके बड़े प्रफुल्लित होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि क्या टेंट है यार, क्या गुब्बारे, क्या बल्ब, क्या लाइट, क्या कांच, होते ही कि नहीं। आसक्ति पे आप इतने इतरा रहे, बताओ आप कितने अच्छे कंगूरे, और कंगूरा मिटने में समय नहीं लगता। देखा और पाची पलट के देखे अतरे तो कंगूरा नीचे टपक पड़िया। यार अभी तो देख के गया था, और अभी गए कहां, आसक्ति का साथ किया था और मां मन लगाया था। तो आसक्ति कितने दिनों तक टिकेगा साहब। आसक्ति तो नष्ट हो जाएगा। आज दिख रहा है, कल नहीं दिखेगा। इसलिए सत्य अमिट है, और परमात्मा सत्य है, और परमात्मा का नाम सत्य है। इसलिए सत्यव्रत राजा ने कहा कि मैं कभी भी सत्य को नहीं छोड़ता हूं, सत्य को मैं हमेशा जीवन में धारण करके रखता हूं। एक दिन वो राजसभा में बैठा, एक महिलाएं उसके राजमहल से निकल के जा रही थी। राजा ने पूछा कि आप कौन हो, पहले तो मैंने कभी नहीं देखा आपको आते जाते, आप यहाँ से कौन जा रही हो मेरे राजमहल से निकल के। राजन, मैं लक्ष्मी हूँ और अब मैं तेरा त्याग करना चाहती हूँ। तो राजा ने कहा कि जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। लक्ष्मी को भी छोड़ दिया। थोड़ी सी देर बाद एक पुरुष निकल के जा रहा था, उससे पूछा कि आपको मैंने कभी नहीं देखा, आप कौन हो, कहाँ जा रहे हैं। ठीक है राजन, मैं दान हूं। जब लक्ष्मी ही नहीं रहेगी तो दान का भी कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं कि जाइए, अब भी जाइए। फिर थोड़ी सी देर बाद उसी राजमहल से एक सुंदर युवक निकल के जा रहा था, उससे पूछा आप कौन हो। उन्होंने कहा कि मैं सत्य हूं। तो राजा ने कहा कि मैंने सत्य को कभी नहीं छोड़ा, तो आप मुझे छोड़ के कहां जाओगे। तो वो सत्य वापस आ गया, और जब सत्य आ गया तो वो दान भी आ गया और लक्ष्मी भी वापस आ गई। सत्य बहुत प्रबल होता है, ऐसा प्रभावशाली होता है। सत्य का जिनने पालन किया, राजा हरिश्चंद्र ने, राजा मोरध्वज ने, और अपने बेटे के ऊपर आरा चला दिया नहीं। और उसी साधु वेश में जो अर्जुन जी और भगवान बैठे थे, उनके साथ में एक सिंह था। और उसके बाद में फिर कह दिया कि राजन 5 थाली सजाना, ठीक है ना, 2 तो हमें, 2 तुम हो पति पत्नी, राजा मोरध्वज और उनकी पत्नी, लेकिन ताम्रध्वज भी जीवित है। कि महात्मा आप मजाक करती हो, अभी तो आपने बेटा के ऊपर आरा चलवा दिया, और आप कह रहे हैं कि 5 थाली सजाना, वो भी आएगा और भोजन करेगा। जो सत्य अगर जो आपके साथ होगा तो मुर्दे को भी आप जीवित कर सकते हो। वहां से फिर ईश्वर की सत्ता लागू हो जाती है। फिर चाहे आप करो, चाहे फिर ईश्वर करे, और फिर चाहे हनुमान जी करे या फिर राम जी करे, है कि नहीं ताकत दोनों में। वहां से फिर उसकी सत्ता चालू हो जाती है। फिर अपने ऊपर छोड़ देता है कि या तो आप करो या मैं करूं, कोई अंतर नहीं रहेगा। किया फिर ब्रह्मा जी ने भी वही सत्य को धारण किया कि ईश्वर सृष्टि का निर्माण चाहे आप करो या मैं करूं, कोई दिक्कत नहीं, करो। आंख खोली, उस सत्य से सृष्टि का निर्माण हो गया, और अपन बैठ के आज भागवत कथा सुन रही है। बताओ, ये उसी सत्य से है सारी व्यवस्था। इसलिए कहा कि साँझ बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप नहीं। आप जैसे ही उस सत्य को धारण करोगे, नाम को धारण करोगे, कुछ अलग अलग अंदाज हो जाएगा आपको, आपके जीवन का ही अलग अंदाज हो जाएगा। युधिष्ठिर जी का जो रथ चले था,
1 गज ऊपर चले तो कितना, 1 गज ऊपर धरती पे पहिया नहीं टिकेता। और भगवान की कहने अनुसार एक बार उन्होंने एक अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था और कह दी कि बोल दो अश्वत्थामा मारा गया। मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि वो प्रतिज्ञा ली थी गुरु द्रोणाचार्य ने कि मेरा बेटा जिस दिन इस दुनिया को छोड़ के अंतिम विदाई ले लेगा, मैं अस्त्र शस्त्र त्याग करके बैठ जाऊंगा, फिर मेरे जीवन का कुछ भी हो मुझे कोई परवाह नहीं। और वो हाथी मरा था, लेकिन भगवान ने बुलवा दिया तो वो जो 1 गज ऊपर जो चलता था वो धरती पे धड़ाम हो गया। उसको बाद में पता चला कि सत्य में बहुत ताकत होती है, सत्य में बहुत ताकत। ये वसुंधरा, ये धरती, ये दुनिया सब सत्य से टिकी हुई है। और कोई सती जति संत महात्मा रहते हैं जो नित्य उस सत्य को धारण करते हैं और विचरण करते हैं, एकांत में रहते हैं। उनकी दया से ये सब कुछ मिल रहा है और सब कुछ हो रहा है। करता है मेरा बाबा मेरा नाम हो रहा है। और सत्य धारण करने का मूल उद्देश्य है परमात्मा का भजन करना। ठीक है ना, यूं नहीं कि भाई कहीं वो कट्टा में भरियो के टोपली में भरियो के कहीं किधर वो में भजन लागे वो कहीं होगा नहीं। बहुत हल्का, सत्य के बराबर हल्का कोई है भी नहीं। नाम क्या है? सत्य नाम है, सत्य ही भजन है, नाम ही भजन है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि भजो राम सीता, भजो राम सीता। इसी में भागवत और इसी में गीता। यदि वो सत्य धारण कर लिया तो गीता और भागवत तो आपके यहाँ दौड़ दौड़ के आ गया, आपके चक्कर लगागी, फिर आप पे चक्कर नहीं लगाना पड़े। वो एक बड़ो रे अरमान के गुरु मारो समरथ। आपने कल गाया था कि उस भजन को कि नी जानू रे मैं तो वेद पुराण, नी जानू रे मैं तो गीता रामायण, मारे कोनी शास्त्र को ज्ञान पर गुरु मारो समरथ। यदि वो सत्य है आपके जीवन में, वो गुरु सामर्थ्य सत्य है और उसने आपको उस सत्यता का मार्गदर्शन कर दिया और आपने उसको धारण कर लिया, तो आप अपनी जीवन नैया को पार लगा लोगे। उससे बड़ा फिर आनंद दुनिया में कहीं मिल ही नहीं सकता है। और फिर देखो समय आया महाप्रलय का। सत्यव्रत राजा को मत्स्य भगवान ने बताया था, मत्स्य प्रकट हुआ, मत्स्य अवतार, और कहा कि ये वसुंधरा डूब जाएगी, महाप्रलय हो जाएगा, राजन कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है ना, इसलिए सावधान होकर के रहना। और तुम्हारे लिए नौका आएगी, उस नौका में बैठ करके आप पार लग जाना। तो फिर देखो वही समय आया, महाप्रलय हुई, बड़े बड़े पर्वत पहाड़ सब डूब गया। जो अरमान लेके बैठा है तक मेरा बंगला मेरा घर सब खत्म हो गया, कोई नहीं बचा। और वो नौका लेके आया और भगवान शेषा अवतार भी उस समय आकर के नौका को धारण करके और उन सप्त ऋषियों को और सत्यव्रत राजा को बिठा करके और इस महाप्रलय में भी परमात्मा ने मदद कर दी। इधर क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। महाप्रलय तो होगा, एक ना एक दिन होगा। इसलिए इस नाश्वर दुनिया की तरफ ज्यादा ध्यान मत देना और सोते समय भी उस मालिक को याद करना कि हे ईश्वर फिर पाची तू धनुआ जगा जे और उगतो वो सूरज मोए बता जे, ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए। आज भी इस धरा पे जितने भी लोग सोते हैं, यूं कहते हैं कि 1 लाख तो आंखें मीच ले, फिर धनवा उनकी आंखें ही नहीं खुले कि 1 लाख तो आंखें मीचते ही चलिए जावे। के बताओ अपन सौभाग्यशाली है कि सो जावा और अपनी आंखें खुल जावे, और जो सोवे और सुबह फिर आंख खोल ले वही सौभाग्यशाली है। नितर के 1 लाख लोग की आंखें मीची की मीची रह रही है हर रात। उनमें से अपन तो नहीं है, कम से कम सो रही है और जाग रही है और भगवान की कथा सुन रही है। और जिस दिन अपनी कहीं उनमें गिनती होगी उस दिन रहेगा कहीं अपन। बताओ सब। हे मालिक तू बचाना और हमारे जीवन की रक्षा करना, ताकि हम मुक्ति के मार्ग तक चले और वो स्वाद ले जो मुक्ति और नुक्ति में मिले कि नहीं? बाट जोते जोते वो नुक्ति मिलेगी, स्वाद मिलेगा। ये वो कहा प्रसाद में तो गजब मिठास है रे, गजब स्वाद है, खाओ। इसीलिए तो स्वाद को बतावा के नाने आखिरी दिन नुक्ति बना लो कि जो इधर स्वाद है ऐसा ही स्वाद मुक्ति में भी है।
और जो मुक्ति का रसास्वादन जब लेता है सब कुछ भूल जाता है कि वास्तव में इसीलिए तो अपन कथा सुनते थे, सत्संग सुनते थे, गुरुद्वार पे जाते थे। और महाप्रलय में कोई नहीं बच पाता है, इसलिए महाप्रलय के पहले आप हरि नाम की अलग जगह हो और परमात्मा का भजन करो। हनुमान जी है और बालाजी का द्वार है, तो उनके तरफ से भी इशारा है कि दादा राम जी को भजन तो गा ले। 4 दिन हो गया आज राम जी को भजन नहीं गायो। तो तुम राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन, हरे राम बोलो रे। गौ माता की सेवा करो रे। गौ माता की सेवा करो रे। सेवा करे तो सेवा करे तो यहाँ मेवा मिले। राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। सुबह शाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। मात पिता की सेवा करो रे। मात पिता की सेवा करो रे। सेवा करे तो यहाँ मेवा मिले। सेवा करो तो यहाँ मेवा मिले। राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। भव सागर तो डगना रे। भव सागर तो डगना रे। उतर सको रे। राम नाम की नौका बना कर। राम नाम की नौका बना कर। पार उतर गए संत जना रे। पार उतर गए संत जना रे। राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन, हरे राम बोलो रे। पार उतर गए
संत जना रे। ऐसे सत्कर्म से जीव चौकन्नी रहता है और वो नेति का काम करता है और अपने जीवन कल्याण हितार्थ वो इस रास्ते पे निरंतर लगा ही रहता है। और वो खोजता है कि ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा, ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा। ऐसे आप सत्कर्म से जुड़ना, और सत्कर्म ही सत्य है, बाकी सब नाश को प्राप्त हो जाएगा एक दिन, कुछ भी नहीं बचेगा। अरे अपन ने इस मानव जीवन को कितना संवारा सजाया है, साबुन लगाऊं तेल लगाऊं, एक दिन यू ही साथ छोड़ देगो तो फिर है कहीं शक्ति? बताओ क्या शक्ति है बताओ? और अपने सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे, रहेंगे कि नहीं बताओ? और कई तमन्ना है आपकी इस जीवन के साथ में, इसलिए सत्य को धारण करके अपन को आगे बढ़ना, यूं ही नहीं रहना है अपने भूल भुलैया में, नहीं तो अपने बाद में अकरेगा पता चलेगा। जब आज नहीं अकरेगा बाद में अकरेगा, पता चलते हैं कि एहसास हो जाएगा कि मैं ये कर लेता तो ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं आपको जब ऐसे मोड़ पे जब जाकर के मैं खड़ा कर देता हूं तो एकदम सन्नाटो छा जा, सन्नाटो। आधी रात आगे न कहते ही मुई बोल रही हूँ, बाकी सब चुप, एक भी नहीं बोल रही। मो बोलना बदो, फिर जरूरत पड़ेगी जब गवा भी देबा जुम्मा। क्यों आता है कि नहीं? कहते हैं कि गुरु ही तो गवा देगा फिर। मतलब इस मार्ग की बातें कर रहा हूं, अपन इतने बड़े नहीं है, लेकिन अपने सामर्थ्य जो सदगुरु होते हैं वो जरूर आते हैं तो वो उन्होंने आवाज दी है इस बंसी में, ये तो फोकलो है, पर चैतन्यता का तो एहसास करा दिया नहीं कि मैं आ जाऊंगा, सुन लोगे तो कल मैं अलग जगह दूंगा, बरी कर जाऊंगा, आकर के मुक्त कर दूंगा, फिर तो जय जयकार होगी नहीं। आज भले ही मत करो, पर कल तो होगा कि बलियारी गुरु आपकी छुटकारा कर दिया और मुझे मालिक से मिला दिया, जिसके लिए मैं जन्म जन्मांतर चक्कर खाता रहा, दौड़ता रहा, आज मुझे उसका दीदार करा दिया आपने। नहीं तो जानने के बाद में जगत के विषय में भी आप समझ जाओगे और जगदीश्वर के विषय में भी समझ जाओगे कि जगदीश्वर क्या है और जगत क्या है। एक पिता पुत्र गांव में घूम रहा था, मार साहब उधर से गली में होती निकल के आ रहा था, तो पिताजी ने कहा कि छोरा, मार साहब आ रहे रे, भाग, क्योंकि तू 10 दिन हो गया स्कूल नहीं गए। तो छोरा ने की कि मारी भागवा की जरूरत नहीं है पिताजी, थम भागो। कि क्यों? कि मैंने मार साहब से छुट्टी मांगी थी, थम दिखोगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। कि क्यों? कि मार साहब मारा बाप मर गया, जैसे मो 10 दिन की छुट्टी दे दो, थम मत दिखो, मारे दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप दिखोगा तो लपड़ो हो जाओगे कि ये छुट्टी लेके आए हो और बाप तो अभी जीव तो ही घूम रही हो। जगत का एहसास हो जाएगा, वहां भी समझ जाओगे कि दुनिया कहाँ चलती है, और ईश्वर का यदि एहसास हो गया तो सदगुरु कहते हैं कि आप कहाँ चलते हो। सड़क पे चढ़ गई मीरा, ताकत मिलती है साहब वहां से। इसलिए निरंतर सत नाम का जाप करो, और सत नाम से बड़ी दौलत जीव के लिए इस जगत में दूसरी नहीं है। इसलिए उन चैतन्य महापुरुषों ने कहा कि द्वार पे आते हो तो ना तो तुम्हें कोई वेद पुराण देंगे, ना गीता भागवत देंगे, केवल एक सत नाम की दौलत देंगे। वो सत नाम की दौलत ले जाना, और जब आपको समय मिले आप उसका सुमरन चिंतन करना, स्वर्ग आपको स्वतंत्र कर देगा वो नाम। और भागवत में फिर देखो 9वें स्कंद में अनंत राजाओं का प्रसंग है और बड़े बड़े राजाओं का प्रसंग है, पर नेति नेति करके उन्होंने फिर इस जगत से हार करके सत्य की शरण स्वीकार करी, और जब वो सत्य की राह पे चले तो परमात्मा ने भी अपना रंग दिखाया फिर वहां। और जितने बड़े बनो उतनी उलझन भी है साहब, फिर आगे चल के रहती है कि एक छोटा गरीब होता है, चटाई पे सोता है, सुबह झाड़ पटकार के गुड़ी करके रख दी और चल दिया,
यदि वो छोड़ना भी चाहे तो उसको छोड़ देगा और सहजता से छोड़ देगा। पर आप अपन जैसे उलझन में जाते हैं, बड़ी बड़ी व्यवस्था में जब डुबकी लगाते हैं तो उसे छोड़ना भी मुश्किल होता है, छोड़ना मुश्किल होता है। इसलिए माँ फिर अपन को और ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का भजन करना पड़े ताकि वो एहसास नहीं हो और अंत समय में वो भी सहजता से छूट जाए। नहीं बहुत मुश्किल है, हाल तो प्राण छोड़बो ही बहुत मुश्किल है। वो फिर कितना वजन लाद रखे ओके ऊपर है। और जहां व्यवस्था जमाने की थी वहां सब बिगाड़ दिया अपन ने। कोई कह रही अपने सोफा सेट, कोई कह रही टीवी, कोई कह रही ये, कोई कह रही यो, ये सारी व्यवस्था अपन ने बिगाड़ दी। जिस जगह अपने घर ने एक आंगन में गाय रखना थी, गाय को रखना था, अपन ने गाय ये नहीं रखी और सोफा सेट रखी और ओपे एक कुत्तो बैठा दियो। बताओ, घर ने जहां गाय रखना थी, गौ माता के चरण पड़ना था, वो चरण रज अगर जो उड़ती उसे अपनी बुद्धि शुद्ध रहती और अपने परमात्मा सत्य नाम से जुड़वा को सौभाग्य मिलतो। पर अपन ने व्यवस्था जमाई क्यों सोफा सेट के ऊपर कुत्तो बैठा दियो। वो कुत्तो बैठियो, बताओ कुत्ता घर ने रखवा जैसी चीज नहीं थी पर उन्हीं घर ने रखियो। और गौ माताएं भारे भगवा जैसी चीज नहीं थी पर उन्हीं भारे भगा दी अपन ने। गौ माता तो अपने आप में सिद्ध है साहब, कामधेनु है गौ माता तो, पर उसे अपन ने भटका दिया। वो तो अभी भी अपना सुदाधन है जो कि अपने खाबो पीबो और सही समय मिल रही हो और सृष्टि भी अभी रुक नहीं बदल रही है। नेतर के अतरा दिन तक लंबा चौड़ा बादल कभी भी नहीं होता। धीरे धीरे देख जो अमेरिका बनबो वालो है, भारत देश भी होता कहीं बादल अतरा दिन पीछू ही पकड़ लियो और वहां कब बारिश आ जावे, कब गर्मी आ जावे, कब ठंड पड़वा लग जाए। और आ लबे तक ठंड पड़ रही, चेती उतर गई और उतर गया ना बच्चे, अभी भी ठंड पड़ रही। बताओ लोग बाग ओढ़े उन्हें परोड़ा का कंबल, गर्मी में भी ठंड, तो वातावरण भी रुख बदल रहा है धीरे धीरे। यदि आप छोड़ दोगे उस सत्य को तो फिर सत्य आपकी मदद नहीं करेगा, फिर आप अपने सभी दुखी होना पड़ेगा। कितनी मारा मारी चल रही, बादला हो रही है, अपने खेत में गेहूं फैल रही है। अब फिर आदमी देखो कितना चटपटा था, जल्दी इकट्ठा करो, कहीं पानी पड़ गयो, कहीं ऊपर से कहीं वो आपदा कहीं बरस गई तो अपन सब दुखी हो जाए। तो लोग बाग दिन रात करके और व्यवस्था कर दी, नहीं तो कतरा आराम से सुबह पीली उठे, एक भी बादलो नहीं, अरे कर लंग, अरे आज निकाल कर लंग, और बादलों दिखते ही कि रात दिन भिड़े आदमी। दुखी कर दिया अपनी व्यवस्था ने और धीरे धीरे कहीं अपनी व्यवस्था बिगाड़ लेंगे तो फिर रात में भी नींद नहीं आएगी, तो फिर ऐसी दुनिया आगे भाड़ में जावे। फिर कहीं मतलब है, जब सुखी नहीं मिले तो वह दुनिया कई काम की, जिसे कर रहे हैं उसमें सुखी नहीं है, फिर मारा मारी की जिंदगी में अपन बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए संतुलित रहो, गौ माता की सेवा करो, घर में गौ माता की चरण रज होना चाहिए और गौ माता की चरण रज होगी तो आनंद हो जाएगा। कभी कभी राम को भी अधूरापन महसूस हुआ था। 9वें स्कंद में राम की कथा है कि मैं राजा का बेटा और मैं गौ माता की सेवा नहीं कर पाया, मैं जब कन्हैया बन के आऊंगा नहीं तो गौ माता की सेवा करूंगा। तो वो भी गौ माता की सेवा करवा के नारे अवतार लेके आया, बताओ आप, और अपन सेवा नहीं कर रही। अब धीरे धीरे अपन ने सारी व्यवस्था छोड़ दी। धीरे धीरे ऐसे सब छूट जाएगा तो फिर अपने हाथ में रहेगा कहीं, बताओ आप क्या रहेगा? खाली हाथ कुछ भी नहीं कर सकता है और अपने लड़ना पड़ेगा फिर। और लड़ाई अगर जो छिड़गी तो फिर अस्त्र शस्त्र चाहिए, वहां चाहिए कि नहीं? खाली हाथ कुछ भी नहीं कर सकते। हर समय अपने जरूरत पड़ेगी और ये चीजें कहीं ना कहीं अपने सत्य से ही प्राप्त होगी। और अगर जो अपन ने उस सत्यता को छोड़ दिया अपन सब दुखी हो जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के कारण, बताओ, दूसरा के यहाँ पानी भरियो नहीं,
धर्म के खातिर, सत्य के खातिर पत्नी ने दूसरे के यहाँ झाड़ू लगाया। जो राजा हरिश्चंद्र एक ऐसा राजा था कि एक बार अगर जो हीरा मोती से जड़े कपड़े पहनता था और यदि स्नान करने के लिए अगर जो शरीर से उतार के धर देता था तो पाची डबल से जिंदगी में उन्हें अपने शरीर पे धारण नहीं करता था, उनको रोड पे फेंक देता था। तो गरीब लोग उनसे बेच बाच के अपना जीवन चलाते थे। बताओ ऐसा आदमी जो दूसरे के यहाँ पानी भरे, बताओ दूसरे के यहाँ नौकरी करे, मशान में नौकरी करे, पर सत्य धारण किया और सत्य को धारण किया तो फिर पाची रंग जमा दिया उसने। उसने की कमी रखी कहाँ, मैंने बता तेरे लिए कहाँ रखी कमी। उनने बाद में की कि हाँ सही है, और अगर जो तुम इधर नहीं जुड़ते और तुमसे अपराध हो जाता और कहीं यही व्यवस्था आज से चली जाती तो बाद में कोई भी नहीं संभालता तुम्हें। सत्य है, परमात्मा है, तो वो अपने संभाल लेगा। इसलिए तो देखो राजा सगर के 60,000 पुत्र, 60,000 पुत्र, यज्ञ भी किया उन्होंने कि जब अपनी सामर्थ्यता इतनी है और अपने सब तरह से परिपूर्ण परमात्मा ने कर दिया तो यज्ञ भी करा अपन। यज्ञ में भी इंद्र ने सोचा कि यार ये बलिष्ठ हो जाएंगे और इतने हो सके कभी स्वर्ग को ऊपरे धावा बोल दे, तो ये यज्ञ का घोड़ा था, उसको राते रात चुरा करके और कपिल मुनि के आश्रम पे बांध दिया। किसने? इंद्र ने। और कपिल मुनि को पता नहीं कि मेरे यहाँ घोड़ा ला करके इंद्र ने बांध दिया, और वो समाधि में मस्त थे। और अब इन लोगों ने सोचा कि यार कि अपनो घोड़ो कहाँ भाग गयो। अभी ढूंढता ढूंढता गया तो कपिल मुनि के आश्रम पे देखियो। इनने सोचा करे यो महात्मा ये तो चोट्टो है, ये तो घोड़ा चोर है, और देखो कतरो सीधो सटा के मीच के बेटियों आवे ढोंग करता है ये। चिल्ला चोट करी और महात्मा की आंखें खुली। अपराध किया था उन्होंने, सब जल करके भस्मीभूत हो गया। 60,000 हो गया, बताओ जल करके खत्म हो गया। तप में भी तो कोई ताकत होगी, बताओ। वैसे ही भागवत कथा सुना रिया अपन, तप में भी ताकत होती है। तपस्या तो अपने करना ही पड़ेगी। और तपस्या कैसे करे फिर ये समझो आप। तपस्या कहीं दाढ़ी बदावा, जटा बदावा, आंखें बंद करके कहीं जंगल में भागा, नहीं, ऐसा नहीं। आप अपने जीवन में प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को रोटी खिला दो, गौ माता की सेवा कर लो, माता पिता की सेवा कर लो। ये तपी तो है, और क्या है, इसे ही तप कहते हैं। अब आप कह दो कि तब ऐसा होगा कि चलो रे जंगल में बैठांगा, साधु महात्मा बनांगा, आंखें मीचांगा, ध्यान करांगा। यही है तप और साधना कि आप घर ने बिल्कुल जैसे बेटी जीवन भी मिला, साफ सफाई करना, बर्तन साफ करना है, झाड़ू लगाना है, आलस मत करो, बस उसको करते रहो, स्वभाव में उतरेगा तो आपके जीवन में वो चमत्कारी होगा और फिर आगे चल के आपका वो साथ करेगा। यदि आप यहाँ सीख गया तो फिर आपको कभी भी है ना दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यो घर भी तो छोड़ना पड़ेगा और एक के बाद में फिर यहाँ से भी चलना अपने बहुत लपड़ो है। बेटी जीवन को तो ऐसे एहसास होता है कि ईश्वर का मार्ग क्या है, कि जब ये घर छोड़ दिया, जो घर मिला फिर उसको भी तो छोड़ना है ना, चलना है, केवल चलना है, यहाँ चलते ही रहना है, रुकना ही नहीं है। और कोई सोचे कि मैं कुछ थोड़ी देर के स्थिर हो जाऊं, रुक जाऊं, ये अपनी गलत फेमी है, याद रखना, गलत भ्रम है। रुकना ही नहीं है, चलना है, यहाँ से फिर वहां चलना है। छोड़ना तो पड़ेगा अपने, और एक दिन आप नहीं छोड़ोगे वो आएगा, खेचातानी करेगा। इसलिए सेजता से छोड़ो नहीं, कहीं को खेचातानी करे और छुड़ावे का ही मतलब है। सेजता से छोड़ो और आगे बढ़ो। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र है ना भस्मीभूत हो गए, और उसके बाद कई लोगों ने उस कुल में फिर साधना करी कि इनका कल्याण हो जाए। तो भागरथ जी ने तप किया, गंगा जी अवतारित होगी तो गंगा जी के आने से ये तर जाएंगे। ये अधोगति में पड़े हुए हैं ना, ये कोई मृत्यु से तो मरे नहीं, ये तो उपाव करके मरिए नहीं, और जो उपाव करके मरे उन्हें मुक्ति थोड़ी मिले, ये प्रेत योनि में भटकते रहते हैं।
तो भागरथ जी ने तप किया, भागरथ जी असफल हो गया। मतलब दिलीप, वो राजा सगर के जो दिलीप, असुमन के बाद में फिर भागरथ जी, और भागरथ जी ने तप किया तो वो सफल हो गए। भागरथ जी गंगा लेकर के आए थे। 3-3, 4-4 पीढ़ियां लगी रही तप साधना आराधना में कि इनका कल्याण हो जाए, इनका कल्याण हो जाए। और यदि अपने जीवन का कल्याण नहीं हुआ तो फिर कितने करने जैसी बात है। इसलिए जतन करके, रटन करके कोई ज्ञान की ज्योत जला। इसलिए वो भजन गाया, हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। रगड़ का सत्संग की प्रकट कर ज्ञान की ज्योति। रगड़ का खूब सत्संग की प्रकट कर ज्ञान की ज्योति। खूब सत्संग की प्रगट कर ज्ञान की ज्योति। रगड़ का खूब सत्संग की प्रगट कर ज्ञान की ज्योति। हरि बोल। बुझे ना ज्ञान की ज्योति, विषय वायु का झोंका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। सभी भज लो, भज लो, अभी भज लो, अभी भजने का मौका है। मेरे नाते, मेरे रिश्ते, मेरे साथी लुटेरे। मेरे नाते, मेरे रिश्ते, मेरे साथी लुटेरे। नाते मेरे रिश्ते, मेरे साथी लुटेरे। लूट कर करेंगे नंगा, मरे को माता होगा। लूट कर करेंगे ये नंगा, मरेगा माता तो गाए। भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। हरि भज लो,
भजने का मौका है। बोलो सदगुरुदेव हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। आनंद ले लिया लोगों ने, और फिर देखो परमात्मा आया, फिर उसके बाद में फटीका चल गया। ऐसे आता है, फिर वो बजते बजते एहसास कर देगा कि मुआरी हो। और आज बहुत आनंद आया कथा में मारे तो, अब आपके आया नहीं आया, पर मारे तो आया। क्यों? कि आपने बहुत स्थिरता से कथा सुनी, और आज जन्मोत्सव की कथा आप लोगों के बीच में, और परमात्मा भी अवतार लेकर के आपके बीच में आ गए। बहुत आनंद है। तो फिर देखो 10वें स्कंद की कथा, वासुदेव देवकी का विवाह। जैसे ही विदा कर रहा था कंस, रथ में बिठा करके अपनी बहन को, आकाशवाणी हुई, कंस जिसको तू विदा कर रहा है ना, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। उसकी मति भ्रमित होगी कंस की। उसने तलवार निकाली कि देवकी यही मार दूं तो फिर बच्चा कहां से जन्मेगा। वासुदेव ने कहा कि नहीं नहीं कंस, आप ये अनर्थ नहीं कर सकते हो। क्यों? कि मेरे होते हुए मेरी पत्नी को आप मार नहीं सकते हो। पहले मुझे मारो, उसके बाद में मेरी पत्नी को मारना, क्योंकि पति का धर्म होता है। क्यों? कि वो उसके भरोसे सबको छोड़ के निकल पड़ती है, एक के साथ माता पिता घर परिवार सबको छोड़ देती है कि नहीं वो बेटी, एक के कारण। तो फिर उसका भी तो कोई धर्म दायित्व होगा। वासुदेव ने कह दी कि पहले मेरी गर्दन के ऊपर तलवार चले, और कंस यदि तू मुझे मार सके, उसके बाद में तू देवकी को मार सकता है। कंस ने सोचा कि यार वासुदेव तो बहुत प्रांगट है तलवार चलावा में, और मैं वासुदेव से जीत नहीं सकूंगा और लपड़ा हो जाएगा। इसलिए वासुदेव जो कह रहे हैं वो ठीक है, 8वां तेरा काल है, तू 8वां को ले लेना। कंस समझ गया, और जब पहला बच्चा जन्मा तो यूं कहते हैं साहब के कंस ने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरा दुश्मन नहीं, मुझे तो 8वां मारेगा, 8वां दे देना, मैं 8वां को कुछ भी करूं। पर नारद जी ने आकर के आग लगा दी कि 8वां अब 8 जन्मेगा तो ना जाने वो किधर से 8 गिन ले, अनंग से कनंग से, किसको 8 मान ले। फिर पाची उसकी बुद्धि भ्रमित होगी, और उसने कहा कि जब सबको मारना चाहिए, उसके मन में सबको मारने का उसने संकल्प ले लिया। ऐसे करके 6 बच्चों को नष्ट कर दिया उसने। जब भी बच्चा जन्मा उसने उठाया, सूचना लगी, और उसने दीवार पे उसको पछीटा और उसके प्राण निकाल दिए। 6 बच्चे को नष्ट कर दिया। 7वां बलदेव भगवान का प्रगट्य था, तो वो योग माया से राते रात रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। और 8वां की जो तैयारी थी, कंस को तो पता चला कि 8वां, अरे कि वो तो गर्भ से ही खत्म हो गया, मेरे डर के कारण 8वां तो जन्म ही नहीं ले पाया, वो वहीं मर गया। और 8वां की तैयारी थी, मध्यरात्रि का समय था, भादवा की अष्टमी। और जैसे ही भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया और कारागार जेल के छत पे आकर के वासुदेव को जगाया, वासुदेव मैं आ गया हूं। चतुर्भुज भगवान का दर्शन करके वासुदेव ने कहा कि ठीक है प्रभु आप आए तो है, पर आप तो 8वां बालक बन के आ रहा था, फिर यो कई नाटक, आप तो चतुर्भुज रूप में आया, बालक बन के आना था नहीं आपको। तो भगवान ने की कि चल ठीक है तू कह रही हो तो बालक भी बन जाओ, क्योंकि मुझ भक्तों की तो बस में जैसा बना उसा बन जाऊं। तो छोटे से नन्हे से बालकृष्ण बन गया, और वासुदेव को जो जो बात करी थी उन्होंने याद रखा, और एक टोकरी में रखा उनको, और जो कहा था उन्होंने कि वहां योग माया सो रही है गोकुल में यशोदा के पास में, वहां तो मुझे आप छोड़ देना और वहां से योग माया लेकर के आ जाना, तो मेरी लीला अच्छी जमेगी, तुम्हारा भी कल्याण होगा और पूरे जगत का कल्याण होगा। वो टोकरी में रख करके और वो वहां से लेकर के चले और खूब आनंद लिया उन्होंने।